सो यस हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा हाजिर हैं आप सबके आगे एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों से एक आयल्स रीडिंग के लिए एक सीरीज स्टार्ट थी फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्ट्रेटजीज, जिसके 7 या 8 पार्ट आ चुके हैं, यानी 7 से 8 टिप्स आ चुके हैं। टोटल वुड बी अराउंड 14-15। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, वो साथ साथ चलती रहेगी। माइट बी आज या कल में उसको हम वाइंड अप कर देंगे। फिर एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर राइटिंग, स्पीकिंग एंड डेफिनेटली फॉर लिसनिंग ऑल्सो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आयल स्पीकिंग के लिए कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं हो पाई है अभी तक, तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर आयल्स स्पीकिंग, राइट। आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आपने ये वीडियो पूरी विदाउट स्किप किए हुए देखी है या देखोगे, तो आप आयल स्पीकिंग के लिए इधर उधर कभी कहीं नहीं भटकोगे। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अश्योर्ड यू वन थिंग, कि ये जो चैनल होने वाला है ये सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करेगा अकॉर्डिंग टू आईडीपी, जिसने मार्क्स देने हैं। तो जितने भी चीज़ों के बारे में अब मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आईडीपी के मार्क्स के अकॉर्डिंग है। कि उन्होंने अगर 6 देने हैं, 7 देने हैं, 8 देने हैं या 9 देने हैं स्पीकिंग में, तो वो कैसे देंगे, हमें किन किन चीज़ों पे काम करना है और कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें आगे कवर की जाएंगी। सो स्टे ट्यून एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। और अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली डू इट। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एट एनी कॉस्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम आते हैं आयल स्पीकिंग के फॉर्मेट पे, कि आयल स्पीकिंग का फॉर्मेट क्या होता है। देखो, ये जो आयल स्पीकिंग होती है ना, ये 1-to-1 इंटरव्यू टाइप होता है। चाहे अगर आप कंप्यूटर डिलीवर एग्ज़ाम दे रहे हो या पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, कंप्यूटर डिलीवर में देयर वुड बी अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे होता है। अगर आप पेन पेपर बेस पे दे रहे हो, तो देयर वुड बी अ प्रैक्टिकलिटी में आपको आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठा होता है, या दैट माइट बी एनीवन, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, कोई भी हो सकता है जो आपकी इंटरव्यू लेगा। सो ये इंटरव्यू जो होती है, ये 11 से 15 मिनट तक की चल सकती है, डिपेंडिंग ऑन मूड ऑफ योर इंटरव्यूअर। एंड होता क्या है इसमें, कितने फेजेस होते हैं इसमें, टोटल 3 टास्क हैं, 3 फेजेस हैं। जिसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि वो 5 से लेके 10 क्वेश्चंस तक आपसे पूछ सकते हैं। आई कैन गिव यू वन बेसिक एडवाइस ऑन दिस थिंग, कि आप ना इसमें जस्ट कीप इट एज सिंपल एज दैट। इसमें ज़्यादा अपनी स्किल्स शो करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला फिर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन वाले पूछे जाएंगे, उसमें आप मेक इट एज सिंपल एज दैट एंड 2 सेंटेंस में अपना आंसर रखिए। जितना उन्होंने पूछा है उतना ही बताइए, उससे ज़्यादा कुछ एलेबोरेट करने की कोशिश मत कीजिए, राइट। सो बेसिकली दिस इज़ फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, नॉट फॉर द सेकेंड और थर्ड पार्ट, राइट। एक्चुअली ये पार्ट होता क्यों है, क्योंकि what IDP wants is to make you more comfortable। सिर्फ इस पार्ट का करने का मोटो ये रहता है कि आपको कंफर्टेबल किया जा सके, आपके अंदर जो हेजिटेशन है, आप नर्वस है, आप कांप रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सके, सो दैट आप अपनी स्किल को दिखा सके कि येस आई कैन। आप अपनी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज दिखा सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि IELTS इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स बेसिकली अ प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, कि आपकी लैंग्वेज में पकड़ कैसी है, आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, राइट। सो आइल्स में आप अपनी कम्युनिकेशन दिखाते हो, नॉलेज नहीं दिखाते। जितने भी आप बोलोगे मेरे को ग्रामर कम आती है, मेरे को वो कैब कम आती है, मैं रिफ्रेजिंग कम कर सकता हूँ, वो एक पार्ट तक चल जाता है, राइट। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं हायर लेवल पे जाके वो कैब सीखूंगा, रिफ्रेजिंग करूंगा, तभी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे सकता हूँ, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक चीज़ें अगर आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप इसमें एटलीस्ट 6.5-7 ले सकते हैं। सो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट के अकॉर्डिंग। सो सेकंड पार्ट जो हमारा आता है, वो होता है एक आपको टॉपिक मिलता है फॉर स्पीच। व्हाट यू कैन से इज़ क्यू कार्ड। आपको एक कार्ड दिया जाता है, बेसिकली एक टॉपिक दिया जाता है, उसके कुछ आगे क्वेश्चंस होते हैं, 2 या 3 या 4 सब क्वेश्चंस यू कैन से। तो आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, राइट। सो आपका वो सेकंड पार्ट है, और उसमें आपको बेसिकली 1 मिनट दिया जाएगा फॉर प्रिपरेशन। उसी उसी टॉपिक के ऊपर फिर आप 2 से लेके 3 मिनट तक, 4 मिनट तक रेगुलर बोलते हो कंटिन्यूसली, राइट।
तो इसमें आपको सेंटेंसेस मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आपको मैं वर्ड्स बोल सकता हूँ कि आप 200 वर्ड्स तक कम से कम कुछ बना के रखें अपने माइंड में। और अगर आप ये कंटिन्यूसली डिलीवर करेंगे तभी जाके आपको क्यू कार्ड के प्रॉपर स्कोर मिलेंगे, राइट। सो अब आते हैं हमारी थर्ड सेक्शन पे, थर्ड पार्ट पे, विच इज़ द फॉलोअप क्वेश्चंस। यू कैन सी दिस इज़ बेसिकली रिगार्डिंग योर क्यू कार्ड। क्यू कार्ड से संबंधित ही आप इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं एक्चुअली, कि आपका जो क्यू कार्ड था, आपने जिसके ऊपर बोला गया वो उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे कि फिर ये क्यों था, फिर ऐसा क्यों था, फिर ऐसे क्यों हुआ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करके वो वाले पार्ट में, यानी थर्ड पार्ट में, यानी फॉलोअप क्वेश्चंस में भी आपसे 5 से लेके 10 क्वेश्चंस तक आपसे पूछ सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस का आंसर रखें, क्योंकि इसमें ना आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं सही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। और कुछ भी, चाहे वो इंट्रो है, चाहे क्यू कार्ड है, चाहे फॉलोअप है, इट कैन बी मेड अप। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा सारा कुछ। अगर आप बोलेंगे कि ताजमहल मेरा घर है तो उन्हें मानना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो नंबर कट कर देंगे कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो इट कैन बी मेड अप, राइट। तो थर्ड जो फॉलोअप क्वेश्चन है उसमें ट्राई कीजिए कि आप 4 सेंटेंसेस का एटलीस्ट आंसर दीजिए, और मेक श्योर कि वो सामने वाला आपके आंसर से मतलब प्रभावित, आई कैन से कि वो सेटिस्फैक्ट्री, एक कंटेंटमेंट उसमें आ जाए। बट ये भी ना हो कि आप अपना आंसर बनाने के लिए उसे ज़िद कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड उसी ने आगे सारी रिपोर्ट भेजनी है, तो डेफिनेटली जो पिक्चर वो आगे दिखाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपके पास मार्क्स आएंगे। तो ये था हमारा फॉर्मेट, कि ये फॉर्मेट क्या होता है। उसके बाद आज हम बात करेंगे 4 उन चीज़ों की जो हमारी आइल स्पीकिंग में, जिन पे हमने काम करना है, राइट। आपके जो मार्क्स हैं किस पे डिपेंडेंट होंगे, वो 4 चीज़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। तो फ्लुएंसी का क्या होता है कि बेसिकली जैसे अब फ्लुएंसी के अंदर आगे सब सेक्शंस आते हैं, कि फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये जो 4 सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें मिथ बनी हुई है कि ये 4 सेक्शन जो होते हैं सर, इसमें 25% होता है क्या। अगर फ्लुएंसी कोहेरेंस आपकी अच्छी है तो 25% मिल जाएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छी है तो 25% मिल जाएगा। नो, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। समटाइम्स जब आप 7 से अबव जा रहे हैं या 7.5 से अबव जा रहे हैं, तब जाके आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज या फ्लुएंसी कोहेरेंस बहुत मायने रखने लग जाते हैं। तो एज़ पर भी मुझे लगता है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस इज़ द बेस्ट और असेंशियल पार्ट, जिस पे आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं तो सॉरी टू से आपका स्कोर बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है। तो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो वो होगा पॉजेज और फिलर्स की। देखो, पॉजेज भी ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि मैंने पॉज लिया, अच्छा है कि आपको समझने के लिए, तो वो दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉज। लेकिन समटाइम देयर आर सम नेगेटिव पॉजेज एंड फिलर्स, जैसे ओ ओ एंड मोर ओवर, ऐसे ये जो होती हैं इनको नेगेटिव पॉजेज एंड फिलर्स कहते हैं। ये जितने आपकी स्पीच में होंगे उतना ही आपका स्कोर लो जाएगा, राइट। तो समटाइम्स एक एक स्टेप तक ये चीज़ें चल जाती हैं, बिकॉज स्पीकिंग है कि ये राइटिंग नहीं है कि आप रब करके वापस से कर देंगे। तो एक पार्ट तक चल सकता है, लेकिन बट नॉट कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगी। तो कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग ही तो ये सारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आप जब करेंगे तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। तो फर्स्ट इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस के अंदर जो हमारी चीज़ें आएंगी वो है पॉजेज एंड फिलर्स। तो सेकंड जो होगा वो होगा सेल्फ करेक्शन और रेपिटेशन। अब जैसे सेल्फ करेक्शन है ना, हमें बात करते करते याद आ गया कि वॉज वर्क की जगह मैंने वॉज लगा दिया, यहाँ पे तो वर लगना था। या डिड के साथ मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कर दिया, यहाँ पे तो फर्स्ट लगनी थी। सो that can be counted like among slip of tongue में, ठीक है। तो इतना चल जाएगा। आप उसको सेल्फ करेक्ट अपने आप मत कीजिए, आपसे बोला गया वो, क्योंकि मेक श्योर कि सामने वाला आपकी चीज़ समझ जाए। तो अगर वॉज की जगह वर लगाना, वर की जगह वॉज लग गया तो कोई बात नहीं, चलने दो,
ये समझ में आ जाएगा सामने वाले को। तो इसमें सेल्फ करेक्शन मत कीजिए, रेपिटेशन मत कीजिए, ठीक है जी। बार बार आप अपना सेल्फ करेक्ट करते रहें तो डेफिनेटली आपका स्कोर गिरेगा। थर्ड इज हेजिटेशन। समटाइम्स क्या होता है, आपको हेजिटेशन होती है पर्सनल चीज़ें बताने में अपनी, या किसी बंदे के बारे में बोलने में आपको हेजिटेशन हो रही है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको बोलने में हेजिटेशन हो रही है। तो जब आपकी वो हेजिटेशन सामने वाले को दिख गई कि ये इसका एक कमज़ोर कड़ी है, हेजिटेट हो रहा है बंदा, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे आपके मार्क्स काटेगा ही काटेगा। तो यानी सबसे पहले हम फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में बात कर रहे हैं। तो पॉजेज जो आपके नेगेटिव हैं वो, फिलर्स, सेल्फ करेक्शन, रेपिटेशन, एंड थर्ड इज योर हेजिटेशन। डोंट हेजिटेट, राइट। तो उसके बाद होता है हमारा स्लो और फास्ट स्पीच। आपको इतना भी स्लो नहीं बोलना कि बंदा सामने वाला बोर हो जाए कि कोई बात नहीं तो इतना एक सेंटेंस बोल के रख, मैं जाके आया ज़रा बाहर काम वाम करके आया। इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए और इतना भी फास्ट नहीं होना चाहिए कि उसको समझ ना आए। इन बोथ द केसेस कम्युनिकेशन वुड गेट रॉन्ग। जब वो रॉन्ग पाथ पे चली गई तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है वो भी नेगेटिव में चले जाएंगे। गेटिंग। तो उसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ वन आइडिया प्रॉपरली। अब होता क्या है कि आपसे पूछा गया कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आपने बता दिया कि मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल में 10 क्लासेस हैं, क्लासेस में पंखे लगे हुए हैं, बेंच लगी हुई हैं। आप एक आइडिया है ना उसको प्रॉपर डेवलप कीजिए, प्रॉपर डेवलप कीजिए उस आइडिया को। आप आइडियाज थ्रो मत करते रहिए। आपने ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया, वो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू शो ऑफ कि आपके पास आइडियाज हैं बहुत सारे भरे हुए, आप ये दिखाना चाह रहे हो। डोंट डू दिस। उन्होंने जो चीज़ आपसे पूछी है, आप एक आइडिया मैक्स 2 आइडिया उठाएं, उसको इलेबोरेशन में डालिए, आपके 4 या 5 सेंटेंसेस खत्म हो जाएंगे। फॉलोअप क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 सेंटेंसेस में आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सामने वाला समझ जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ वन आइडिया प्रॉपरली, आपने कोई आइडिया थ्रो करा है, आप उसी को पहले आप प्रॉपर करोगे। देन इज योर कनेक्टर्स। आप कनेक्टर कैसे यूज़ कर रहे हो कि आपने एक ही आइडिया है उसको आगे 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 ट्रांजिशन दिखानी है, कि एक आइडिया से जंप करके आप उसके फिर कारण पे गए, फिर आप उसके रिजल्ट पे गए, फिर आप उसकी एग्जांपल दे रहे हो। तो वो ट्रांजिशंस जो होती है ना कि आप इससे 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 वो एक कड़ी जो बनती है, दैट इज़ कनेक्टर, कि आप उसको कनेक्ट कैसे कर रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ये सारी आपकी किस में आएंगी? फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में। मैं वापस से जितने पॉइंट्स हैं एक बार रिपीट कर दूंगा, आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं कि क्या होता है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आई ट्राई कि मैं जितने ये पॉइंट्स होंगे मैं लिख दूँ। सबसे पहला है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। तो इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे अपना पॉजेज, नेगेटिव और फिलर्स के बारे में। देन यू विल टॉक अबाउट योर सेल्फ करेक्शन और रेपिटेशन के बारे में। देन हेजिटेशन, देन स्लो और फास्ट स्पीच, देन डेवलपमेंट ऑफ वन आइडिया प्रॉपरली, देन योर कनेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में। सेकेंड इज योर प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना उसमें फिर भी कहीं ना कहीं आयल से के चल जाती हैं कुछ चीज़ें, कि अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बोल पा रहे हो, या रेस्टोरेंट नहीं बोल पा रहे हो, या रेस्टोरेंट नहीं बोल पा रहे हो आपने, बट डोंट से इट के रेस्टोरेंट, मतलब ये एक्सेंट नहीं आना चाहिए कि रेस्टोरेंट, है ना, या रफल, राइफल, रफल। तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन अगर इतनी बुरे तरीके से गिर रही है तो डेफिनेटली वो आपके मार्क्स को इफेक्ट नेगेटिवली करेगी, राइट। तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक तो क्लैरिटी होगी, आप क्लैरिटी पे काम करेंगे प्रोनाउंसिएशन में कि अब क्या होता है कि अब मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ तो सामने बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है। जब वो ध्यान से सोचेगा या आपसे बार बार 4 बार 5 बार पूछेगा तब जाके उसको क्लैरिटी आ रही है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर क्लैरिटी इन वर्ड्स, राइट। अब जो चीज़ मैंने अभी करी, लास्ट लाइन बोलते हुए मैं हाई भी गया, लो भी गया, क्लैरिटी, इस पर मैंने फोकस किया, इसको बोलते हैं इंटोनेशन। हाईज और लोज पे जाना, कि सपोज समटाइम्स क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपकी एक्साइटमेंट दिखी। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मुझे वो दिन बताएं जब आपने पूरा फन किया। तो एट दैट मोमेंट आप बोल रहे हो कि हाँ आई हैड फन। किसी ने बंदूक रख के या गन रख के तो आपसे फन नहीं करवाया था। तो
तो वहाँ पे आपको एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए, यू शुड। तो तब अगर आप अपनी इंटोनेशंस पे काम कर रहे हैं, हाइज एंड लोज पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। आई वॉन्ट से कि ड्रामेटिक हो जाइए, एक्टर बन जाइए। आई वुड से कि ठीक है, जहाँ पे हाइज एंड लोज पे काम करना चाहिए, कुछ वर्ड्स के ऊपर फोकस प्रॉपर करना चाहिए, वहाँ पे करिए। तो प्रोनाउंसिएशन में मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी और इंटोनेशंस यानी हाई और लूज पे जाना, सिर्फ इन दो चीज़ों के बारे में बोलूँगा। सिर्फ इन दो चीज़ों के बारे में आप काम कर लीजिए। अगर इन दो चीज़ों पे काम करोगे तो डेफिनेटली यू वुड स्कोर हायर, राइट। थर्ड वुड बी द लेक्सिकल रिसोर्सेज। अब लेक्सिकल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहली है रीफ्रेजिंग। रीफ्रेजिंग क्या है? यूज़ योर ऑन वर्ड्स। सपोज उन्होंने कुछ बोला था कि सम पीपल बोला था, राइट। तो आप पीपल की जगह पे कौन सा अपना वर्ड डाल रहे हो, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। हाँ, लेकिन ये ना हो कि वो समटाइम्स क्या होता है ना, जब हम गूगल करते हैं किसी वर्ड के सिनोनिम्स को लेके, तो वहाँ पे देर आर एन नंबर ऑफ सिनोनिम्स और वर्ड्स अलग अलग आ जाते हैं उसके, लेकिन उनका ना जो मीनिंग होता है वो हर लाइन में अलग आएगा। तो ऐसा ना कीजिए कि अगर आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑफ स्प्रिंग्स डाल रहे हैं, बिकॉज होता क्या है कि यंगस्टर्स अलग है, ऑफ स्प्रिंग्स अलग चीज़ है। आप हर जगह पे ऑफ स्प्रिंग नहीं डाल सकते, बिकॉज वो आपकी सारी लाइन को चेंज कर रहे हैं। यंगस्टर्स की जगह पे टीनेजर्स यूज़ कर रहे हो आप, दैट इज़ फाइन। हर चीज़ का एक अलग मतलब निकलता है। तो फिर आप जो रिफ्रेजिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो वर्ड डाल रहे हैं, वो डेफिनेटली सोच समझ के डालेंगे। ऐसे ही कोई वर्ड नहीं डालेंगे, लेकिन डालेंगे ज़रूर, बिकॉज आप रिफ्रेज करके ही लाइन को बोलेंगे। उसने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम ऐसा नहीं है कि बचपन में जैसे वो पूछते थे कि आपके शहर का क्या नाम है, मेरे शहर का नाम पटियाला है, तो वो सेम लाइन वहाँ से ऊपर उठा के नीचे अपना आंसर बीच में ऐड नहीं करना। आप अपनी टोन में, अपनी लैंग्वेज में, अपने रीफ्रेजिंग में उसको ढालोगे, देन आप आंसर दोगे, तो डेफिनेटली यू वुड स्कोर हायर, राइट। सो अंडर द सेक्शन ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज, फर्स्ट इज रिफ्रेजिंग, देन इट प्रिसीजन, प्रिसाइज, राइट। यू हैव टू बी प्रिसाइज इन एवरीथिंग। आप एक ही चीज़ को बबल गम की तरह खींच रहे हो और वो क्लैरिटी नहीं आ रही है आपके आइडियाज़ में, आपके थॉट्स में, आपकी लाइन में, तो फिर डेफिनेटली ख़राब जाएगा स्कोर। आप प्रिसीजन में रहोगे, आप प्रिसाइजली ही बोलोगे, आप अपनी तरफ से जो करेक्ट थिंग है उसको चार लाइनों का एक लाइन में बताना और क्लियरली बताना, दैट इज़ प्रिसीजन, राइट। आप एक ही लाइन को खींचो मत, आप प्रिसाइजली बोलिए। जितना आप प्रिसाइजली बोलेंगे ना, उतना ही आपको स्कोर एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड यूज़ सम ऑफ द अनकॉमन वर्ड्स। अनकॉमन वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि आप बहुत बड़े बड़े वर्ड्स पढ़े हैं इंग्लिश के, ये ऐसा कुछ यूज़ कीजिए। अब मैं इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल के नहीं दिखाऊंगा कि ऐसे वर्ड्स भी पढ़े हैं इंग्लिश में, लेकिन कुछ कुछ अनकॉमन वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इट विल शो कि यस यू हैव सम ऑफ द नॉलेज, राइट। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज अपनी यहाँ पे शो करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्कोर हाई मिलेगा। तो अंडर द सेक्शन ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज, व्हाट आर द थ्री थिंग्स? फर्स्ट इज रीफ्रेजिंग, सेकंड इज प्रिसीजन, थर्ड इज अनकॉमन वर्ड्स, यूसेज ऑफ अनकॉमन वर्ड्स, some at some places or at some extent also, नॉट ऑल द टाइम, कि हर टाइम आप अनकॉमन वर्ड्स यूज़ कर रहे हो और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, तो ये भी आपका नेगेटिव जा सकता है। फोर्थ हमारा जो सेक्शन है दैट इज़ ग्रामर, GRA, which is also plays a very big part in every module, not only in speaking but in every module grammar plays a vital role। तो इसमें जब आप ग्रामर की बात करेंगे तो आप बात करेंगे वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस की, राइट। जैसे आप मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि हमारे पास इतने सारी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस है। आप कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हो, आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, आप इंटेरोगेशंस यूज़ कर रहे हो, आप क्वेश्चनेबल यूज़ कर रहे हो। जब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो इट विल शो यू द दैट यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब एंड सेंटेंसेस का, कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज उसके बारे में है जिसमें आपने कुछ चीज़ें बीच में शो कर दी हैं। तो जब आप ये चीज़ें बीच में से थोड़ी सी शो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि
you are going good and you are scoring high in that. So second is our accuracy. एक्यूरेसी में क्या होगा, आपसे जब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो रिमेन एक्यूरेट एट एक्यूरेट पॉइंट। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्यूरेसी दिखाने के चक्कर में आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो। डोंट गो, आप एक्यूरेसी पे रहिए। जिसमें स्लिप्स होती हैं ना, जैसे वो अलाउड होती हैं इसमें। जैसे आपने कुछ बोलना चाहा, आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो दैट वुड बी काउंटेड अंडर स्लिप्स, राइट। कुछ चीज़ें और कुछ जगह पे आपसे अगर कुछ गलत बोला जाता है तो वो स्पीकिंग में अलाउड होता है। वाई सो, इसका एक रीज़न है, क्योंकि स्पीकिंग जो है वो फास्ट कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है, राइट। क्योंकि अगर मैंने आपको एक लाइन बोलनी है तो शायद मैं 1 या 2 सेकंड्स लूँगा, अगर वही लाइन मैंने राइट करनी है तो मैं आपको शायद 10 सेकंड या 12 सेकंड भी ले सकता हूँ। सो स्पीकिंग इज़ फास्ट कम्युनिकेशन, राइटिंग इज़ एक्यूरेट कम्युनिकेशन। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको लगा कि नहीं यहाँ पे तो वाज वर लगना था तो वॉज लगना था, मैंने वर लगा दिया, तो आप रब करोगे वॉज कर दोगे। आपको लगेगा डिड के साथ मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी, फर्स्ट लगनी थी, तो आप रब करोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे, राइट। सो ऐसे में स्लिप ऑफ टंग हो सकती है और वो अलाउड है, राइट। सो मैंने ये जितने 4 सेक्शन कवर किए हैं ना, इसका आप अगर क्रॉस चेक भी करना चाहो, आप ITB की साइट खोलिए, वहाँ पे आपको हर बैंड के अकॉर्डिंग बैंड स्ट्रक्चर दिया होता है कि आप ये 4 चीज़ों पे काम कीजिए, इतना इतना काम कीजिए, आपके जो बैंड है वो इतने स्कोर हाई हो जाएंगे। ये मैंने 7+ के बारे में आपको बताया कि अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप 7+ और 7.5+ पे जा सकते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डील इन स्पीकिंग। लोगों को डर लगता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर हर रोज़ स्पीकिंग ले लो, हर रोज़ स्पीकिंग ले लो, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो। जब तक आप इनपुट नहीं करोगे, आउटपुट क्या करोगे? और जब हम स्पीकिंग लेते हैं तो फिर तो ये चीज़ों से नहीं बनती बात। आपको पहले इनपुट करना पड़ेगा, देन यू डेफिनेटली गिव अस अ ग्रेट आउटपुट। क्योंकि जब तक आप इनपुट ले लेंगे आप आउटपुट नहीं कर सकते, राइट। सो होता क्या है, अभी हम बात करते हैं कि आपको वर्क किन चीज़ों पे करना है। सिर्फ 2 चीज़ों पे। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, एन नंबर ऑफ ट्रेनर्स हैं आइल्स के, जो आपको बोलेंगे इन पे करो, इन पे करो, इन पे करो, इन पे करो काम। ये मैंने जो पिछली सारी चीज़ें बताई, ये मैंने बताया आपको कि बैंड्स कैलकुलेटेड कैसे होते हैं, किन चीज़ों पे काम करोगे तब जाके बैंड्स आते हैं। अभी आपने करना क्या है, अभी आप काम करोगे अपने आइडियाज़ पे। क्योंकि जितने आपके पास आइडियाज़ होंगे उतनी आपकी नॉलेज होएगी, उतना ही आपके पास मटेरियल होएगा बोलने को। हेजिटेशन क्यों आती है, फिलर्स कनेक्टर्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास आगे चीज़ें नहीं होती बोलने को। जब आपके पास आइडियाज़ होंगे, नॉलेज होगी, आपके पास चीज़ें होंगी बोलने को, तब आप ऐसे हेजिटेट नहीं करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप काम करोगे अपने आइडियाज़ पे। आप यू हैव, वो आइडियाज़ कहाँ से आएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आइडियाज़ इज इक्वल टू नॉलेज। अगर आपके पास आइडिया है तो यानी आपके पास नॉलेज है, नॉलेज है तो मटेरियल है, मटेरियल है तो आप बोल पाओगे, बोल पाओगे तो फ्लुएंसी कोहेरेंस में आपको या कनेक्टर फिलर में आपको कोई कंसर्न नहीं होगा, राइट। सेकंड, आप काम करोगे अपने कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा एक्सपीरियंस से। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक पंजाब स्कूल बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंग्लिश में, जितना हमें पता है पंजाब स्कूल बोर्ड में कितना इंग्लिश के बारे में बताया जाता है, कितना सिखाया जाता है, मैंने भी उतना ही पढ़ा और सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं भी जब 10th करके बाहर आया तो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता था, लेकिन नॉट इन अ परफेक्ट मैनर, और एक अच्छे लेवल पे नहीं बोल सकता था। तो जब आप एक्सपीरियंस लेते हो एक लैंग्वेज में बोलने में, बार 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 प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप अगर आप गलत भी बोल जाते हो तो वो भी चल जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस में गलत बोल रहे हो, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिर भी चल जाता है आइल्स में, आप झूठ भी बोल रहे हो, मेडअप भी कर रहे हो, वो भी चल जाता है, बिकॉज वो आपको नॉलेज के ऊपर नहीं मार्क्स दे रहे हैं, वो आपको प्रोफिशिएंसी के ऊपर मार्क्स दे रहे हैं, वो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर मार्क्स दे रहे हैं, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ये कॉन्फिडेंस आएगा, ये उनसे नहीं आएगा जिनको आप जानते हो। अगर आप अपने घर में अपने भाई से बात कर रहे हो, बहन से बात कर रहे हो, आप कुछ गलत बोलोगे, वो अलग ही टेंशन में ले जाएगा बात को।
मतलब मजाक चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे स्ट्रेंजर्स से बात करोगे, टीचर्स से बात करोगे, अपने मेंटोर्स से बात करोगे, तब जाके आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो कॉन्फिडेंस अगर आप में आएगा वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, एक्सपीरियंस आएगा प्रैक्टिस के साथ। तो प्रैक्टिस आपने कहाँ करनी है? यू कैन गो ओवर एफपी ग्रुप्स, एफपी से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा टेलीग्राम ग्रुप्स। देयर आर एन नंबर ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स जहाँ पे आपको पता है बहुत फॉरेनर्स मिल जाएंगे जो आपसे बात करने के लिए रेडी बैठे होते हैं, बिकॉज उनको भी प्रैक्टिस करनी होती है स्पीकिंग पे। और हर बच्चा ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा है आज के टाइम में, ग्रुप डिस्कशंस करना होता है। तो वहाँ से जाके आपको यू नो आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं, आपकी वोकैब और ग्रामर भी बढ़ती है। और वहाँ पे 8-8 9-9 की स्पीकिंग वाले बंदे बैठे होते हैं, तो वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, राइट। तो अभी आप बोलोगे कि नॉलेज कम है सर, मतलब ऑलमोस्ट सबका ये होता है कि सर आइडियाज़ कम है, नॉलेज कम है, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा आप पॉडकास्ट वगैरह वॉच करना स्टार्ट कीजिए, स्पेशली फॉर द नेटिव स्पीकर्स के। अब पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे टेड पे, टीईडी पे, स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा। गूगल के बहुत पॉडकास्ट हैं जहाँ पे इवन आपकी जो स्पीड है वो भी आप स्लो डाउन कर सकते हो, 0.75 0.5 0.25 इतना स्लो भी कर सकते हो, जब आप इतना स्लो पे सुनोगे तो यू विल गेट टू नो कि ओके दिस इज़ द एक्सेंट, दिस इज़ द इंटोनेशंस, कि वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर पॉडकास्ट इट वुड बी रीडिंग बुक्स, बिकॉज बुक्स रीड करने से आपको सिर्फ स्पीकिंग के बारे में नहीं, आपको बाकी मॉड्यूल्स के बारे में भी बहुत जानकारी मिलेगी। बिकॉज राइटिंग में आपको सेंटेंसेस कैसे यूज़ करने हैं, कौन सी कैसी वोकैब, कैसे ग्रामर, क्या चीज़ें कैसे राइट करना है, पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सो येस, डेफिनेटली रीडिंग बुक्स इज आर सेकेंड ऑप्शन आफ्टर पॉडकास्ट। थर्ड वुड बी डिस्कशंस इन द ग्रुप्स। जब आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं ना, वहाँ पे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वहाँ पे एन नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं जहाँ से आपको सीखने को, पढ़ने को, बोलने को, लिखने को हर चीज़ मिलती है। तो डिस्कशन ग्रुप इज़ ऑल्सो अ वेरी काइंड आइडिया। फोर्थ वन इज़ आर the most essential thing, which is a speaking book written by Dr. Kiranpreet Kaur ma'am, मक्कर मैम। यू नो ये वो बुक है जो हर बच्चे को स्पीकिंग के टाइम पे दे देते हैं हर बंदे, लाइक हर इंस्टीट्यूट वाले, हर ट्रेनर, कि आप यहाँ से रीड कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी में से क्वेश्चंस आने हैं। तो आई थिंक सो फॉर स्पीकिंग बेसिकली आपको अगर वो बुक कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर हायर। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आप वो बुक कंप्लीट करना चाह रहे हैं ना, तो 28 से 30 घंटे लगते हैं। तो अगर आप उनको डिवाइड कर लेंगे डेली में, कि आधा घंटा डेली, 1 घंटा डेली अगर आप पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली इट यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प टू स्कोर हायर। तो फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ आर डॉक्टर मक्कड़ मैम की हमारी बुक, स्पीकिंग की बुक। तो उस बुक में भी ना एक चीज़ का ध्यान रखा करो, हर बंदा जब वो बुक खोलता है तो सबसे पहले ना क्यू कार्ड पे चला जाता है, क्यू कार्ड करने लग जाता है। करो, डेफिनेटली वो करना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे आपको, क्योंकि वहाँ से आपको वो कैब, ग्रामर एंड बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग अनकॉमन वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस है ना, वो कोई नहीं पढ़ता। वो आजकल मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंट वाली डॉक्टर मक्कड़ मैम की बुक में 192 पेज, 193 पेज पे जाना, आप 195 तक भी जा सकते हो। अब वहाँ जाओगे, वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में पूछे जा सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा राइटिंग में, क्योंकि अगर आपको फ्लावर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है राइटिंग में, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी वो स्पीकिंग की बुक में से, क्योंकि आपने फ्लावर के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो अगर आप वहाँ पे फ्लावर के बारे में पढ़ा हुआ होगा तो आप राइटिंग में भी लिख सकते हैं, स्पीकिंग में भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो चीज़ें, जो सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ स्पीकिंग के लिए, मैंने आपको 4 सोर्सेज बताए हैं। फर्स्ट इज़ पॉडकास्ट, सेकंड इज़ रीडिंग बुक्स, थर्ड इज़ ग्रुप डिस्कशंस, फोर्थ इज़ मक्कड़ मैम की बुक, राइट। तो ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको स्पीकिंग में कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी प्रैक्टिस करना, चाहे प्रैक्टिस कैसे करा करो, आप अपने रूम में बैठे हो, आप अपना कम से कम फ़ोन पहले तो बाहर रखो,
आपके पास एक बुक होनी चाहिए, एक पेन पेपर होना चाहिए, आपके पास अपना अगर आप बुक में से सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो छोटे होते हम करते थे ना कि क्वेश्चन है उसका आंसर हमने छुपा रखा है, उस क्वेश्चन को पहले हमने खुद बनाने की कोशिश की, उसके बाद हमने देखा कि ओके यहाँ से ये आइडिया जनरेट हो सकता है या हम इसके बारे में बोल सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप करना स्टार्ट कर देंगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट, टू स्कोर हायर और योर डिजायर्ड स्कोर्स। तो एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि सर इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हम स्पीकिंग में। डेफिनेटली यू कैन, इनफॉर्मल वर्ड्स आप यूज़ करिए, बट नॉट दैट गोना वाना, बिकॉज दैट इज स्लैंग, दैट इज़ नॉट इनफॉर्मल थिंग्स। इनफॉर्मल वर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो स्पीकिंग का ही एक पार्ट है, इनफॉर्मल थिंग्स, इनफॉर्मल वर्ड्स तो आप कर सकते हैं, बट नॉट दिस टाइप ऑफ स्लैंग्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में मेनली बताया कि आप इंट्रोडक्शन के बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे तब जाके आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद जब आप क्यू कार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं ना, क्यू कार्ड प्रिपेयर करते हुए अगर आप अपना आइडिया पुट ऑन करना चाह रहे हैं तो आप अपना आइडिया पुट ऑन कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी रेलिवेंट एंड गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ओनली। ऐसा ना, और सबसे बड़ी बात, आपके जो क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस है वो कवर होने चाहिए। आप स्टार्ट ही वहाँ से करिए। सपोज आपको बोला गया कि कोई टैलेंटेड पर्सन के बारे में बताइए जिसका फ्यूचर क्या होगा, कौन है वो, तो आप बोलोगे देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल जो टैलेंटेड हैं। आप फिर वो स्टार्ट करोगे कि उसका नाम है ये, मैं उसे वहाँ मिला, और उसके बाद आप बोलोगे कि मेरे को उसका फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ही वुड अर्न इन 6 फिगर्स वेरी सून। तो ये सारी चीज़ें जब आप बोलोगे तो आपके सब क्वेश्चंस कवर हो चुके, फिर आप स्टोरी लेवल पे आओगे। देखो क्या होता है ना, मैं मार्केटिंग के साथ भी ऑलरेडी रह चुका हूँ, तो मार्केटिंग में भी ना वो स्टार मार्केटिंग होती है। ये एमबीए का एक चैप्टर है, स्टार मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के टाइप्स होती हैं। तो स्टार में क्या होता है, पहले ये फिर वो फिर ये फिर वो फिर ये, तो ये ऐसे 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 हो जाता है ना, नहीं पता चलता कि क्या बोल दिया क्या रह गया। एक होता है चेन मार्केटिंग, लाइन मार्केटिंग। उसमें क्या होगा कि आपको पता होगा कि मैंने यहाँ तक बोल दिया, यहाँ मेरा रह गया, अब मैंने ये चीज़ करनी है, उसमें से अगर आप स्किप भी करना चाहो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम लिमिट्स, यू कैन, यू मे। अगर आप स्टार में कर रहे हो ना तो आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इसी की वजह से आप, पता है बच्चे होते हैं कई बार आते हैं कि सर 6.5 आए हैं लेकिन मेरी स्पीकिंग तो बहुत अच्छी थी, मैंने तो सब बोला था, लेकिन आपने कोई ना कोई फॉलोअप क्वेश्चन छोड़ दिया था और आप स्टार पे चल रहे थे, आप लाइन पे नहीं चल रहे थे। ये उसके पीछे रीज़न होता है। अब मेरे पास बच्चे आके बोलते हैं कि सर हम बिना ट्यूटर के, बिना ट्रेनर के पढ़ना चाह रहे हैं, घर पे रह के आइल्स के बारे में क्या पढ़ सकते हैं, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप लैग कहाँ कर रहे हैं। वो कौन बताएगा, वो हम बताएंगे कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अपना काम करने की ज़रूरत है। आप क्या करते हो, जहाँ पे आप अच्छे हो आप उन्हीं फील्ड्स में काम करते रहते हो, तो वो डेफिनेटली आपको दिक्कत देगी देगी। जहाँ आप लैग कर रहे हैं आप उस पर काम कीजिए। जब आप उस पर काम करने लग जाएंगे डेफिनेटली रिजल्ट में आपको हायर स्कोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बच्चे कुछ हैं जो 6.5 पे ही अटके हुए हैं। वो क्यों अटके हुए हैं, क्योंकि इंटोनेशंस पे काम नहीं है, वो कैब पे काम नहीं है, लेक्सिकल पे काम नहीं है, फ्लुएंसी पे काम नहीं है, कनेक्टर छूट जा रहे हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं चीज़ों के लिए है। अगर आपने ये वीडियो पूरे ध्यान से सुनी है, समझी है, इसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि आपके 6.5 बैंड स्पीकिंग में आने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो लेट्स वाइंड इट अप। मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वंस अगेन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट, और वो बेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली प्रेस कर देना, सो दैट यू विल गेट एवरी नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई पोस्ट एनीथिंग ऑन इट। और लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली किया कीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है फ़िलहाल के टाइम में, क्योंकि वी नीड मोटिवेशन फ्रॉम यू पीपल, राइट। एंड यस, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर। थैंक यू, सी यू सून।